मोदी की परवरिश शुमाली गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुई और उन्होंने अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से सियासियात में एमए की डिग्री मुकम्मल की। वो हिंदू नवाज जमात में शामिल हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की तंजीम ने 1970 की दहाई के अवाइल में अपने इलाके में आरएसएस के तलबा विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक यूनिट कायम किया। मोदी आरएसएस के तंजीमी ढांचे में मुस्तकिल तौर पर बढ़े और तंजीम के साथ उनकी वाबस्तगी ने उनके बाद के सियासी करियर को काफी फायदा पहुंचाया। मोदी 1987 में बीजेपी में शामिल हुए और एक साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाख का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। उन्होंने आने वाले सालों में रियासत में पार्टी की मौजूदगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। 1990 में मोदी बीजेपी के अरकान में से एक थे जिन्होंने रियासत में मखलूत हुकूमत में हिस्सा लिया था और उन्होंने 1995 के रियासती कानून साज असेंबली के इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल करने में मदद की थी, जिसने मार्च में पार्टी को पहली बार बीजेपी के ज़ेर कंट्रोल हुकूमत बनाने की इजाज़त दी थी। इंडिया रियासती हुकूमत पर बीजेपी का कंट्रोल निस्बतन मुख्तसर मुद्दत के लिए था, ताहम सितंबर 1996 में ख़त्म हो गया। 1995 में मोदी को नई दिल्ली में बीजेपी की कौमी तंजीम का सेक्रेटरी बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें इसका जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो मजीद 3 साल तक इस ओहदे पर रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के मौजूदा वजीर आला साथ ही बीजेपी रुकन की जगह ले ली। केशोभाई पटेल के बाद पटेल को इस साल के शुरू में गुजरात में बड़े भोज ज़लज़ले के बाद रियासती हुकूमत के नाक़िस रद्द अमल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मोदी ने फरवरी 2002 के ज़िमनी इंतखाब में अपने पहले इंतखाबी मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें गुजरात की रियासती असेंबली की नशिस्त हासिल हुई। 2002 में गुजरात को लपेट में लेने वाले फ़िरका वाराना फसादात के दौरान वज़ीर आला के तौर पर उनके किरदार पर ख़ास तौर पर सवाल उठाया गया था। इस पर तशद्दुद से तज़ियत करने या कम अज़ कम 1000 से ज़्यादा लोगों के कत्ल को रोकने के लिए बहुत कम काम करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे, जिसके नतीजे में दर्जनों हिंदू मुसाफिरों की मौत के बाद गोधरा शहर में उनकी ट्रेन को आग लगा दी गई। 2005 में रियासत-ए मुत्तहिदा से इस बुनियाद पर सिफारती वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया कि वो 2002 के फसादात का जिम्मेदार था और बरतानिया ने भी 2002 में उनके किरदार पर तनकीद की थी। अगरचे बाद के सालों में मोदी खुद किसी भी फर्द जुर्म या सरजनिश से बच गए, तो अदलिया की तरफ से या तफ्तीशी की तरफ से एजेंसियों इसके कुछ करीबी साथियों को 2002 के वाक़यात में मुलव्वस होने का मुजरिम पाया गया और उन्हें तवील जेल की सज़ाएं सुनाई गईं। मोदी की इंतज़ामिया पर पुलिस या दीगर हुक्काम के ज़रिया मावराए अदालत कत्ल, मुख्तलिफ तौर पर इनकाउंटर या जाली मुकाबले कहा जाता है, में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। ऐसा ही एक मामला 2004 में एक खातून और 3 मर्दों की मौत का था, जिनके बारे में हुक्काम ने कहा था कि वो लश्कर तैयबा पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जो 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस थी के अरकान थे और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था मोदी को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। एक अमली उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जो हिंदुस्तान की कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली मईशत का रुख मोड़ सकता है, वो और पार्टी जीत गए, जिसमें बीजेपी ने ऐवान में वाज़े अक्सरियत हासिल की। मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद उनकी हुकूमत ने कई इस्लाहात शुरू की, जिनमें भारत के ट्रांसपोर्टेशन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के कवानीन को आज़ाद करने की मुहिम शामिल है। मोदी ने अपनी मुद्दत के आगाज़ में 2 अहम सिफारती कामयाबियां हासिल कीं। सितंबर के वस्त में उन्होंने चीनी सदर के दौरे की मेज़बानी की। शी जिनपिंग 8 सालों में पहली बार कोई चीनी रहनुमा हिंदुस्तान आया है। इस महीने के आखिर में अमरीकी वीज़ा मिलने के बाद मोदी ने न्यूयॉर्क शहर का एक इंतहाई कामयाब दौरा किया, जिसमें अमरीकी प्रेस के साथ मुलाकात भी शामिल थी। बराक ओबामा वज़ीर आज़म के तौर पर मोदी ने हिंदू सकाफत के फ़रोग़ और इक़्तिसादी इस्लाहात के नफाज़ की निगरानी की।
हुकूमत ने ऐसे इक़दामात किए जो बड़े पैमाने पर हिंदुओं से अपील करेंगे, जैसे कि ज़बीहा के लिए गाय की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाने की कोशिश। इक़्तिसादी इस्लाहात बहुत तेज़ी से चल रही थीं, साख्ती तब्दीलियां मुतारफ़ करवा रही थीं और आर्जी रुकावटें जो मुल्क भर में महसूस की जा सकती थीं। 500 और 1000 रुपए के नोटों को सिर्फ चंद घंटों के नोटिस के साथ नोटबंदी और तब्दील करना सबसे ज़्यादा दूर रस काम था। इसका मकसद काले धन को रोकना था, गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली नकद रकम को बड़ी रकम का तबादला करना मुश्किल बनाकर। अगले साल हुकूमत ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को मुतारफ कराते हुए खपत टैक्स के निज़ाम को मरकज़ी बनाया, जिसने मकामी लोगों के एक मुबहम निज़ाम की जगह ले ली। खपत के टैक्स और झरने वाले टैक्स के मसले को ख़त्म किया। इन तब्दीलियों से GDP की नमू सुस्त पड़ गई, हालांकि नमू पहले ही ज़्यादा थी। 2015 में 8.2% और इस्लाहात हुकूमत के टैक्स की बुनियाद को बढ़ाने में कामयाब हुई। फिर भी जिंदगी के बढ़ते हुए अखराजात और बढ़ती हुई बेरोजगारी ने बहुत से लोगों को मायूस किया, क्योंकि इक्तिसादी तरक्की के शानदार वादे पूरे नहीं हुए। ये मायूसी 2018 के आखिर में 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात के दौरान वोटरों के साथ दर्ज हुई। बीजेपी को 5 रियासतों में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी के गढ़ भी शामिल हैं। हरीफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 5 इंतखाबात में बीजेपी से ज्यादा रियासती असेंबली की नशिस्तें जीतें। बहुत से मुबस्सरीन का ख्याल था कि यह मोदी और बीजेपी के लिए 2019 के मौसम बहार के लिए तयशुदा कौमी इंतखाबात में बुरी खबर है, लेकिन दूसरों का ख्याल था कि मोदी का करिश्मा वोटरों को पुरजोश करेगा। मजीद बरा फरवरी 2019 में जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी बहरान, जिसने पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा दिया, दहाइयों के सबसे ऊंचे मकाम पर इंतखाबात से चंद माह कबल मोदी की शबीह को बढ़ावा दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी की फिजाई लहरों पर गलबा होने के साथ की कमजोर मुहिम के बरक्स राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी इक्तदार में वापस आ गई और मोदी कांग्रेस पार्टी से बाहर हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बन गए, जो पूरी मुद्दत के बाद दोबारा मुंतखब हुए। मोदी पैदाइश 17 सितंबर 1950, वुडनगर, भारत, हिंदुस्तानी सियासतदान और हुकूमती अहलकार जो कि एक सीनियर लीडर बन गए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरीन के इंतखाबात में कामयाबी दिलाई, जिसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाया। इससे पहले वो मगरबी हिंदुस्तान में रियासत गुजरात के वजीर आला सरबराह हुकूमत के तौर पर 2001-14 खिदमात अंजाम दे चुके हैं।